हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू KMR स्टडी आइकन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, जो लिखा है अल्फोंस डाउडेट ने। और ये कहानी एक नन्हे बच्चे फ्रांस की आंखों से हमें एक बहुत अहम सबक सिखाती है, ज़बान, शनाख्त और आज़ादी का। कहानी का आगाज़ उस वक्त होता है जब फ्रांस स्कूल के लिए देर से जा रहा होता है और रास्ते में वो कई ऐसी चीज़ें देखता है जो उसका ध्यान भटकाती हैं, जैसे कि परिंदों की चहचहाहट, खेतों में काम करते किसान और हरियाली जो उसे अपनी तरफ खींचती है। वो सोचता है कि स्कूल से बाहर की ज़िंदगी कितनी हसीन है, ख़ासतौर पर जब सबक याद ना हो, क्योंकि आज उसे पार्टिसिपल्स का ग्रामर लेसन आना चाहिए था, लेकिन वो तैयारी नहीं कर सका। जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है तो देखता है कि लोग नोटिस बोर्ड के सामने खड़े हैं, जहां अक्सर जंग और नई पाबंदियों की खबरें लगती हैं, और उसका दिल मजीद घबरा जाता है। जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है उसे बहुत कुछ बदला हुआ महसूस होता है। स्कूल के बाहर यूजुअल शोर शराबा नहीं है, अंदर क्लास में गैर मामूली खामोशी है। सब बच्चे अपनी जगहों पर बैठे हैं और उस्ताद मिस्टर हैमल ने आज एक ख़ास सा लिबास पहना है जो वो सिर्फ ख़ास मौक़ों पर ही पहनते हैं, जैसे इतवार या प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के दिन। थोड़ी देर बाद मिस्टर हैमल एक चौंका देने वाला ऐलान करते हैं कि ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है, क्योंकि अब से फ्रांस के इस इलाके एल्सेस और लॉरेन में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच ज़बान पर पाबंदी लगा दी गई है। ये सुनते ही फ्रांस को एक गहरा अफसोस होता है कि उसने कभी अपनी मादरी ज़बान को संजीदगी से नहीं लिया, कभी दिल से नहीं पढ़ा, और आज जब उसे पता चला कि यह आखिरी मौका है, तब उसे इस ज़बान से मोहब्बत होने लगी। वो हर लफ्ज़ को तवज्जो से सुनता है और उसे एहसास होता है कि तालीम और ज़बान की कद्र इंसान तब समझता है जब वो छिनने लगती है। क्लास में सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि गांव के बूढ़े लोग भी मौजूद होते हैं, जैसे ओल्ड हॉजर, जो इस सबक को सुनने आए हैं क्योंकि वो अपनी ज़बान से मोहब्बत करते हैं और आखिरी बार उसे सुनना चाहते हैं। मिस्टर हैमल की आवाज़ कई बार भर आती है। वो जज्बात में डूबे हुए होते हैं और कहते हैं कि ज़बान कौम की रूह होती है, और अगर कोई अपनी ज़बान को छोड़ दे तो वो कौम अपनी आज़ादी भी खो बैठती है। उनके लफ्ज़ होते हैं, When people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। आखिर में जब मिस्टर हैमल कुछ और बोल नहीं पाते तो वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर बहुत बड़े रूप में लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस, यानी जिंदाबाद फ्रांस, और इसके साथ ही क्लास का इख्तिताम हो जाता है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि अपनी मादरी ज़बान की कद्र करो, तालीम को कभी मामूली ना समझो, और अपनी कौम, अपनी शनाख्त और अपने कल्चर पर फ़ख्र करो, क्योंकि जो चीज़ें हमें रोज़ मिलती हैं हम उनकी कीमत तब जानते हैं जब वो हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएं।